खबर वाराणसी से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रही है। बातचीत के लिए तैयार हुआ है मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होगा ये पैनल और मस्जिद कमेटी के वकील भी शामिल होंगे। पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार किया था। शासकीय अधिवक्ता भी सरकार का इसमें पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो इनकार किया गया है। शासकीय अधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे इसमें। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद मामले को लेकर जो मामला ये कोर्ट में लंबित है, बातचीत के लिए तैयार हुआ है मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता प्रक्रिया में पैनल शामिल होगा। मस्जिद कमेटी के वकील भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार किया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि इस बैठक में शामिल होंगे। शासकीय अधिवक्ता भी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पैनल को तैयार किया गया है ताकि बातचीत कर इस बैठक के जरिए फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पैनल में लोग शामिल होते हुए नजर आएंगे, दोनों पक्ष के लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, अब जिस तरह से पैनल तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और दोनों पक्ष आज आमने सामने बैठेंगे, क्या लगता है बातचीत से जो रास्ता है वो निकल पाएगा? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज अहम ये है कि ज्ञानवापी जो बड़ा घटनाक्रम है, इसकी मध्यस्थता जो है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की होनी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहल की है। और वाराणसी के एडीजे सक्षम द्वारा जो है दोनों पक्षों को नोटिस भेजी गई है कि आमने सामने होकर इसका वैकल्पिक हल निकाला जा सके। लेकिन बात बड़ी यह है कि मुस्लिम पक्ष जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, लगातार इसका कहीं न कहीं अंदर खाने से विरोध कर रहा है। और सवाल ये उठता है कि जो उसके सचिव हैं मोहम्मद यासीन, वो लगातार यह कह रहे हैं कि चूंकि ज्ञानवापी प्रकरण बड़ा मुद्दा है, इसके पहले तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेके कोर्ट मध्यस्थता करा सकती है, लेकिन ज्ञानवापी और तमाम ऐसे जो धर्म से जुड़े मसले हैं, इसको अगर कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई है उसके दरमियान अगर हो तो बेहतर होगा। देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि अभी 11 बजे से बैठक थोड़ी देर बाद होने वाली है खुशबू, इसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी शामिल होता है कि नहीं। एक तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी और मसाजिद कमेटी खारिज कर रहा है कि हम बैठक में नहीं शामिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि मसाजिद कमेटी के जो अधिवक्ता हैं वो दोनों शामिल होने वाले हैं। इसमें खुशबू एक अहम मुद्दा यह और आता है कि 1882 राठी गौरी बनाम वगैरह, और दूसरा है 34-23 शैलेंद्र व्यासपीठ का मामला है, तीसरा है 61-93 लॉर्ड विशेश्वर। लगभग 4 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है कि ये चारों मामले अगर बैठ के हल किए जाते हैं, श्रृंगार गौरी हो चाहे लॉर्ड विशेश्वर हो चाहे व्यासपीठ हो चाहे अन्य एक और है, उसको जोड़ते हुए अगर ये बैठक से हल हो जाता है मामला, इसके एवज में कोई और विकल्प निकल सकता है, इसका कोई आपसी सामंजस्य बन सकता है, तो इसको लेके बैठक होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह होगी 11 बजे जो बैठक होने जा रही है, क्या उसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोई वक्ता, कोई महासचिव या मसाजिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सिरे से मसाजिद कमेटी इसको खारिज कर रही है खुशबू। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो आखिर सरकार माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पैनल तैयार किया गया है और कहा गया है कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए, तो मुस्लिम पक्ष के लोग इसको इनकार क्यों कर रहे हैं? चूंकि इनकार की पहले खबरें आई हैं, अब ये कहा गया है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस बैठक के जरिए आप सोल्यूशन इसका निकालिए, मुस्लिम पक्ष तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से इसके पूर्व में 1991 वर्सी एक्ट का हवाला दिया गया था, कोर्ट में सुनवाइयां चली थी, उसके साथ साथ व्यासपीठ का जो तहखाना है वो खोला गया, लॉर्ड विशेश्वर को पूर्णतः संरक्षित किया गया, जो दोनों पक्ष वहां पे पूजा पाठ नहीं कर सकता, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो वजू खाने का दावा कर रहा था वो नहीं हो सकता है, ASI सर्वे की रिपोर्ट और कमीशन की रिपोर्ट तमाम इशारे कर रही है कि जो हिंदू पक्ष का जो मस्जिद जो मुस्लिम पक्ष का मस्जिद है, माफी चाहूंगा, उसको हिंदू पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहीं न कहीं देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिपोर्टें आई हैं, इस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट आई है, ASI ने प्रूव किया है, तमाम ऐसे बिंदु हैं
अगर उस पहलू पे देखा जाए तो हिंदुओं की ओर इशारा करता है। तो सबसे बड़ा बिंदु यह है कि मसाजिद कमेटी उससे इसलिए दूर भागना चाह रही है जो समझ में आ रहा है अभी तक की बातों से कि जो अभी तक के रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे है, जो तमाम अभी तक दलीलें हुई हैं, वो कहीं न कहीं हिंदू की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि 1991 वर्सी एक्ट का लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी हवाला दे रहा था, लेकिन 1991 वर्सी एक्ट एडमिट उस पर नहीं करता है, क्योंकि भौगोलिक संरचना को टच नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर मुकदमा चल सकता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी बैकफुट पे आते नजर आ रहा है। खुशबू जी, रहेगी इस पर नजर। धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।